एवरीबॉडी, टुडे टॉपिक इज MCQ ऑन मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पे MCQ सॉल्व करेंगे। द प्रीफिक्स सीला इज यूज्ड फॉर सल्फर, सिलीनियम, सिलिकॉन, नन ऑफ द एबव। कौन सा इसमें आंसर राइट है? सिलिकॉन। द प्रीफिक्स सीला इज यूज्ड फॉर सिलिकॉन। जैसे कि हम लोग प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी, एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो, कीटोन के लिए ऑक्सो, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, एमीन के लिए अमीनो, NO2 के लिए नाइट्रो, और हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम लोग सीला के लिए सिलिकॉन के लिए सीला प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। द डायग्नोस्टिक एजेंट प्रोफाइलियोडोन इज यूज्ड फॉर। इसका राइट आंसर है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या है? इसमें ए आंसर है थियोफाइलिन। डायग्नोस्टिक एजेंट प्रोफाइलिडोन के लिए यूज़ करते हैं थियोफाइलिन। अमीनोफाइलिन इज ए कंपाउंड ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन diamine in 2:1 ratio. It is a bronchodilator containing 2 parts of theophylline and 1 part of the ethylene diamine. अब डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक एजेंट आर द सब्सटेंस used to examine the body in order to detect impairment of the normal function. Drug used for X-ray contrast media, drug used for test organ function, जैसे कि किडनी है, लीवर है, गाल ब्लडर है, ब्लड फंक्शन है। ये सारे फंक्शन को जानने के लिए कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो अलग अलग केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, enalapril and captopril are AC inhibitor, product used in diarrhea, used in as a product. enalapril and captopril, जिस ड्रग में प्रिल लगा होगा वो क्या होगा? AC इनहिबिटर होते हैं मोस्टली। तो enalapril एंड कैप्टोप्रिल आर AC इनहिबिटर। और कौन कौन सी AC इनहिबिटर होते क्या हैं? AC इनहिबिटर आर द क्लास ऑफ antihypertensive. AC stand for angiotensin converting enzyme. These drugs lower the blood pressure by encouraging the blood vessels to relax and open. This promote the free flow of blood. ये क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स की डायमीटर को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड आसानी से क्या फ्लो करता है। ये फ्री ब्लड के फ्री फ्लो को प्रमोट करती हैं। जैसे कि enalapril और कैप्टोप्रिल के अलावा बेंजेप्रिल, फेसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, क्वानेप्रिल, रैमिप्रिल, यानी कि जिसमें भी प्रिल होगा वो मोस्टली क्या होंगी? ACE इनहिबिटर होंगी। नेक्स्ट, एस्प्रिन इज केमिकली ए रिवर्स एस्टर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, an amide of salicylic acid, an ester of salicylic acid, and a amide of salicylic acid. इसमें राइट आंसर है a reverse ester of salicylic acid. Furosemide is a carbonic anhydrase inhibitor, loop diuretics, osmotic diuretics, xanthine oxidase inhibitor. तो आपका फ्यूरोसेमाइड राइट आंसर है इसका कि लूप डायरेटिक्स। अब लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं? जो लूप पे डायरेटिक्स जो लूप पे हेनले लूप पे काम करेंगी, उन ड्रग्स को हम क्या कहेंगे? लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स आर द पावरफुल टाइप ऑफ डायरेटिक्स दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग द sodium and potassium co-transportation in the thick ascending loop of Henle, which is located in kidney. Henle loop कहाँ होता है? किडनी में होता है। और ये लूप डायरेटिक्स किस पे काम करती हैं? ascending loop पे काम करती हैं। Furosemide is used to reduce extra fluid in the body.
फ्यूरोसिमाइड क्या करती है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग का कारण बनता है, एडिमा का कारण बनता है, उस फ्लूइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। कंडीशन सच एज हार्ट फेल्योर, और एडिमा की कंडीशन कब आती है, जैसे हार्ट फेल्योर है, लीवर डिजीज़ की कंडीशन में, किडनी डिजीज़ की कंडीशन में। और ये जो हमारी ड्रग है फ्यूरोसिमाइड, ये क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज़ की जाती है। टॉलब्यूटामाइड इज़ ए फर्स्ट जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इज़ ए सल्फोनिलूरिया, is a second generation hypoglycemic agent, is a third generation इसमें कौन सा सही है? टॉलब्यूटामाइड इज ए फर्स्ट जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। टॉलब्यूटामाइड करती क्या है ये? टॉलब्यूटामाइड इज ए फर्स्ट जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सल्फोनाइलूरिया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, oral hypoglycemic medication. This drug may be used to management of type 2 diabetes if diet alone is not effective. Tolbutamide stimulates the secretion of insulin by the pancreas. टॉलब्यूटामाइड क्या करती है? ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती है और डायबिटीज़ 2 में यूज़ की जाती है जब डाइट इफ़ेक्टिव नहीं होती, अकेले डाइट इफ़ेक्टिव नहीं होती है। और टॉलब्यूटामाइड क्या है? फर्स्ट जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है और फर्स्ट जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी है। नेक्स्ट, बेंजोकैन इज ए लोकल एनास्थेटिक बिलोंग टू द फॉलोइंग केमिकल क्लास: अमीनो एमाइड, अमीनो एल्कोहल, अमीनो एस्टर एंड अमीनो कीटोन। इसमें राइट आंसर है अमीनो एस्टर यानी कि सी। सल्फोनामाइड हैविंग एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीप्रोटोजोअल, एंटीबैक्टीरियल। तो इसमें राइट आंसर है एंटीबैक्टीरियल। आप सभी लोगों को पता है कि सल्फोनामाइड जैसे ड्रग जो है एज ए एंटीबैक्टीरियल यूज़ की जाती है। ऑक्सा इज़ यूज्ड फॉर प्रीफिक्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज़ किया जाता है। सल्फोनामाइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ सल्फासीटामाइड, सल्फासीटामाइड एंड सल्फाडाइजिन, सल्फामिथॉक्सेजोल। तो राइट आंसर है सल्फासीटामाइड। ब्रांड नेम ऑफ सल्फाग्वानिडीन इज सल्फाग्वाइन, सल्फाजाइन एंड सल्फाइन एंड सल्फाग्वाइन। तो इसमें राइट आंसर है सल्फाग्वाइन। नेक्स्ट, मलेरिया इज कास्ड बाय द विच पैरासाइट? प्लाज्मोडियम स्पीसीज, पैरासाइटिक स्पीसीज एंड हेलमिंथिक स्पीसीज एंड फंगल स्पीसीज। तो इसमें राइट आंसर है ए, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। विच ड्रग यूज टू ट्रीट एमेबिक हेपेटाइटिस? तो क्लोरोक्विन जो है एमेबिक हेपेटाइटिस के रूप में यूज़ की जाती है। ब्रांड नेम ऑफ पायरिमिथामाइन इज डीरेपिरिम, पेलुरिडीन, सिप्लाग्वाइन, निवाक्विन। तो राइट आंसर ए है डीरेपिरिम। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लिविंग टिश्यू, लिविंग वायरस। राइट आंसर ए है इसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।